अब तक जितना हमने स्कूल कवर किया सरकारी में, उसमें से सबसे बेहतर स्कूल में बैठे हैं। नानी तेरी मोरनी को मोड़ ले गए, बाकी जो बचा था कॉलेज छोड़ ले गए। डायरी में सब बच्चा अपने से लिखा है कौन दिन, देखिए सोमवार को काहे नहीं आएगा, अनुपस्थिति का है तो आशा पहाड़ पर जाएगी, अनीस लिखा है। तेरा खाता है तेरा 26 वाह। और स्वयं मैं स्कूल के पहले मतलब कि 7 बजे आकर के पूरे बरस से बच्चों को सहयोग से उसको पूरे टॉयलेट को चकाचक साफ किया हार्पिक से। देखिए शौचालय अच्छा है शौचालय औसत है। और एक चीज देख के इधर दिखाइए संतर, हार्पिक से सफाई होती है ना। डॉक्टर से कल जन्म हुआ। अच्छा कौन थे वो? हमारे भारत देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। बता दीजिए मुख्यमंत्री का नाम। तेजस्वी प्रसाद यादव। समझ गए? तय तो होगा सबकी जवाबदेही। प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हम सुमित कुमार सच बिहार के जवाबदेही शो देख रहे हैं, जिसमें हम लगातार आपको हर जगह के सरकारी स्कूलों की स्थिति से अवगत करा रहे हैं। तो देखिए ये है प्राथमिक विद्यालय दिघासिंग, गया बिहार। ये गया जिला के अंतर्गत बांके बाजार प्रखंड में आता है। और हम ये दिघासिंग जो स्कूल है यहाँ पे आए हैं। बच्चा थोड़ा कम दिख रहा है, इसके लिए हमको बताया कि आज कर्मा है। चलिए बात को मान लेते हैं, लेकिन बच्चा से हम समझने की कोशिश करेंगे कि पढ़ाई क्या हो रहा है, किस लेवल की पढ़ाई होती है, कैसे होती है। तो समझने की जरूर कोशिश करेंगे। आज इतने बच्चे हुआ है, कितना आता है रोज? और आता है बच्चा लोग और लोग आता है कि हमें आज ही इतने आप लोग आते हैं? कितना लोग आता है नहीं? तो आज सफा करने में कर्मा यस तो सहता है बच्चा लोग? यस झूठी बोल रही है, बच्चा लोग सहता है? यस। अच्छा तो तुम लोग नहीं सही? नहीं। चलो पढ़ाई होता है स्कूल में बढ़िया? कौन कौन बढ़िया पढ़ाते हैं? और मैडम नहीं पढ़ाती है? मैडम क्या पढ़ाती है? कल शिक्षक दिवस था, सबको पता है? अच्छा वो तो आवाज तेज है तुम लोग का। क्या क्यों मनाया जाता है शिक्षक दिवस? नहीं पता लग गया? जी बताया गया था। क्या? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कल जन्म हुआ। अच्छा कौन थे वो? हमारे भारत देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अच्छा कौन बताए थे ये? सर। सर बताए थे? यस। अच्छा हम जहाँ भी स्कूल में जाते हैं, जो नए लोगों की बहाली हुई है ना 7-8 साल के अंदर में, उन लोग से बहुत उम्मीद है, क्योंकि जो लोग पढ़ाने में सक्षम हो तो पढ़ाएंगे, उन लोगों को भरोसा है। और कोई लोग हैं यहाँ पे, खैर आपको नहीं पता है कि कौन पढ़ावे जानते हैं कौन नहीं जानते हैं, सब पढ़ावे जानते हैं। हम लोग बस समझना है कि क्या पढ़ाई क्या क्लास चला। चलिए थोड़ा डिस्टर्ब भी कर रहा है आपको। कौन सा सब्जेक्ट? अब मैथ पढ़ाते हैं ना सर? बढ़िया पढ़ता है बच्चा मैथ? क्या पढ़ते हो मैथ में? कौन से क्लास के हो तुम लोग? 3 कैसे लिखते हैं? 3 कैसे लिखते हैं? 3 का स्पेलिंग बोलिए। 3 तो चला अंग्रेजी में हो गया। 3 + 3 क्या होगा? 3 + 3 6। 6। हाँ -3 कर देंगे तो -3 बढ़िया। और लोग बताओ, मैथ बढ़िया समझ आता है? सब पहाड़ आता है पढ़ने? 2 से लेके 11 तक लिखे हुए हो? 13 तक लिखते हैं। 13 तक लिखते हो और बोलते कितना तक हो? 13 तक पढ़ लेते हैं। अच्छा 13 का आता है? तो 13 वाह सही है। 13 का पहाड़ा याद है अगर तीसरा क्लास के बच्चा को, तो खैर वो तो बढ़िया पढ़ रहा है। क्या नाम है भैया? साक्षी कुमारी। साक्षी को कितना तक आता है पहाड़ा? 20। अरे इससे भी आगे निकल गई। 19 जानती है 19 का पहाड़ा? हल्का फुल्का गड़बड़ा
हाँ फिर भी बोल के देखो। 19 का 19 19 दुनिया तक नहीं के सदा 19 76 19 95 19 96 19 100 कोशिश करो, अभी तक ठीक है। चलो कोई बात ना, आपको भी आता है? 21 तक आता है। 21 तक आता है? अरे वाह, सब तो एक पे से एक हो, बढ़िया। और बढ़िया सब पढ़ाते हैं, रोज पढ़ाते हैं सर, पढ़ाते रहते हैं एकदम। बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। अच्छा, कौन नहीं पढ़ाते हैं? मैम सब नहीं पढ़ाते है। हैं। मैम पढ़ाते मैम हैं। क्या पढ़ाती है? मैम हिंदी पढ़ाते हैं। हिंदी पढ़ाते हैं। हिंदी में क्या क्या पता है? हिंदी में सब पता है, मतलब खाना खाना सब पता है। अच्छा, हिंदी में और क्या पढ़ाती हैं? कहानी वगैरह पढ़ाती हैं? हाँ। कौन सा कहानी याद है तुमको? अपने शीर्षक का दो को बताओ। एक कहानी याद है। याद है मेरी बुक का एक कहानी याद है। अच्छा। आना मेरे गांव में, नदी किनारे गांव में, मेरा बैठ के आना नाव में, गाड़ी मोटर भी चलती है पूरी रफ्तार में, चुनिया खेल अमराई की छाँव में, सभी लोग मिलकर रहते रहे नहीं अलगाव में, यहाँ न कोई हार सुनी में, घूमे खेत बगान में, जब जाते हैं खेत घूमने, मिट्टी लगती पाँव में, आना मेरे गांव में, साथी आना प्यारे गांव में। चलो बढ़िया, ताली बजाओ। कविता बढ़िया सुनाई बताओ। तुम लोग को भी आता है कविता? कोई भी हिंदी कविता एकदम बढ़िया सुनाओ तो कस के बोल के। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए, खाके पी के मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डिब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में, उन चोरों के खूब खबर ली मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खूब नचाया जंगल के सरकार ने, अच्छी नानी प्यारी नानी रुसा रुसी छोड़ दो, जल्दी से एक पैसा दे दो तू कंजूसी छोड़ दो। वाह बढ़िया। चलो भरोसा है हमको थोड़ा। चलिए हम लोग अभी देख रहे थे कौन के रन बता रहा है। चलिए कौन से क्लास का बैच है मैम? 1 क्लास। बिहार के मुख्यमंत्री का नाम पता है सबको? किसको किसको पता है बिहार के मुख्यमंत्री का नाम? नहीं पता कोई को? पता है तुमको? नहीं बताई मैम? बताए नहीं किए हैं? बता दीजिए मैम, थोड़ा बता दीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री का नाम श्री नीतीश कुमार। ज्यादा क्या सबको सुन लिए हैं? उप मुख्यमंत्री का नाम तो नहीं पता होगा, बता दीजिए मैम उप मुख्यमंत्री का नाम। तेजस्वी प्रसाद यादव। समझ गए? इसे पता नहीं रहता उप मुख्यमंत्री हमारे यहाँ बुला करता है बच्चों ने। और क्या सीखे हो? कुछ नहीं जानते हो आप लोग? अब ये हम नया एडमिशन सर। ये सब नया एडमिशन है ना, इसलिए बच्चा नहीं जानता है फर्स्ट का। तो ये लोग को पढ़ाते हैं आप लोग? आप लोग ऐसा ना है कि फोन उन पे बाहर में बात करते रह जाते हैं? नहीं सर, पूछ लीजिए बच्चे से। अच्छा, नहीं यहाँ का कुछ क्लास का बच्चा को अच्छा लगा पढ़ने में, तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा पढ़ता होगा। तो सबको पढ़ने आता है? कोई को पढ़, कोई एक को पढ़ के बताओ खड़ा होके एकदम कस के। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for fan, F for frog, G for goat, H for horse, I for ice cream, J for jack, K for kite, L for lion, M for mango, N for net, O for orange, P for parrot, Q for queen, R for rat, S for sheep, T for tiger, U for umbrella, V for bear, W for watermelon, X for Xmas, Y for watch, Z for zebra. अब क्या क्या बन रहा है? आलू, सोयाबीन चावल। और चावल। आज यही मेन्यू है ना? आज रूटीन में यही है। तो जितना रूटीन में सब बनता है, शुक्रवार को शायद अंडा है तो बनता है। हाँ। अच्छा, सब बच्चा को एक एक अंडा मिलता है? दो एक अच्छा, एक एक है शायद। सही। और टंकी वो है, पानी यहाँ से आता है। हाँ। आप लोग को कितना मिलता है पेमेंट? तो आप लोग को बड़ी कम मिलता है, 1500 मिलता है ना? हाँ 1500। तो इससे काम चल जाता है? तो कौन करेगा? काम चले ना। नहीं, हम लोग बार बार उठाए हैं सवाल हाँ। कि 1500 में महीना कैसे काम चलेगा? 50 रुपये का रोज खाना। तो इस पे ध्यान जरूर सरकार को होना चाहिए कि जो खाना बनाने के लिए सेविका आती हैं हर स्कूल में,
उनका पेमेंट बढ़ना ही चाहिए। 1500 में आज के टाइम में इतनी महंगाई में कैसे काम चलेगा बताइए ना। आपने कितना पेट्रोल डीजल पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया है, आपने और चीज़ों की महंगाई कितनी बढ़ा दी है, और आप पेमेंट कितना दे रहे हैं एक सेविका को? 1500। इसमें काम चलेगा? नहीं चलेगा तो बढ़ाइए। बाकी हम लास्ट देखते हैं एक और शौचालय भी इनका। हालांकि बच्चा दिख रहा है कि शौचालय यूज कर रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि साफ होगा। देखिए शौचालय अच्छा है शौचालय, औसत है, बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत ख़राब भी नहीं है। और एक चीज़ देख के इधर दिखाइए संता, हार्पिक से सफाई होती है ना। चलिए अच्छा, तो एक बात बताइए सर, सफाई का बजट तो स्कूल को नहीं आ रहा है? गाँव से तो आता है, जो स्वास्थ्य विभाग पर आता है थोड़ा, हाँ उसी से काम चलाते हैं। लेकिन कोई सफाई कर्मी अलग से नहीं है स्कूल, ये तो गड़बड़ है ना। कि अगर 100-150 बच्चा टॉयलेट भी यूज करेगा तो एक ही दिन में गंदा हो जाएगा। तो एक सफाई कर्मी की बहुत ज़रूरत है हर स्कूल में। तो चलिए ये सवाल है सर लोग का, और हम भी देखते हैं कि एक सफाई कर्मी की सबसे ज़्यादा अर्जेंट जो ज़रूरत है कि हर स्कूल में एक सफाई कर्मी 2 कम से कम बहाल होनी चाहिए। और जो सेविका खाना बना रही हैं उनका पेमेंट बढ़ना चाहिए। 1500 में किसी भी आत्म सम्मान के साथ कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर सकता है। करिएगा आप, नहीं कर सकते। एक बात दावे के साथ हम ये बोलेंगे कि अब तक जितना हमने स्कूल कवर किया सरकारी में, उसमें से सबसे बेहतर स्कूल में बैठे हैं। आज कर्मा के चलते बच्चे कम हैं, लेकिन जो भी बच्चे थे उनसे सवाल आपने देखा भी कि किस किस तरह से हमने पूछा है। हमने 13-19 का भी पढ़ा पूछा है, वो भी बच्चा बता रहा है। तो इसका मतलब है कि पढ़ाई हो रही है, यहाँ अंग्रेजी की भी पढ़ाई हो रही है, हिंदी की भी पढ़ाई हो रही है। उसके अलावा सर बताते हैं कि जो बच्चा नहीं आता है उसको आप लोग घर से भी लाते हैं। जी बिल्कुल, इसका रिकॉर्ड है मेरे पास सर। कॉपी में बच्चे डेली हाजिरी बनाते हैं स्वयं। हम लोग तो अटेंडेंस रजिस्टर बनाते हैं, अपने बच्चे स्वयं हाजिरी बनाते हैं। और उसमें एक शिव पूजन पहाड़ पर गया है। हाँ, तो शिव पूजन बच्चा क्यों नहीं आया, तो घर कम्युनिकेटर बनाए हैं। तो बोला शिव पूजन आज पहाड़ पर गया है। सुबोध का कहना है। टीम लीडर बना दिए हैं, 6 ग्रुप बना दिए हैं। अच्छा। और एक बच्चा 6 को देखेगा, 6 बच्चा को। और इसके बाद दीपक 2 क्यों नहीं आया, तो बोला पेट दर्द दे रहा है। उसको से रिपोर्ट लिया, सुबोध से। उसका बगल में घर का सुबोध का लड़का है, मुन्ना राज, पता नहीं उसको घर पर बच्चा गया लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं मिला, मुझे मालूम नहीं। इसी तरह से सारे प्रतिदिन सही बच्चों का रिकॉर्ड रहता है। नेक्स्ट डे जब बच्चा आता है तो उसको पूछते हैं कल क्यों नहीं आया जी। अगर दूसरा कारण बताता है तो उसको फिर पेरेंट्स मीटिंग में गार्जियन से पूछते हैं कि आपका बच्चा लगातार क्यों नहीं आ रहा है, छात्रवृत्ति पोशाक से वंचित हो जाएगा। यहाँ तक तो वो तो अलग मैटर है। आपके पढ़ाई के संबंध में हम लोग सारे शिक्षक समर्पित हैं। हम लोग प्राइवेट से बेहतर पढ़ाई यहाँ देना चाहते हैं। सबसे पहली बात हम लोग को चुनौती है, आखिर प्राइवेट में कौन पढ़ाता है। कल मेरा यहाँ ड्यूटी शायद नौकरी नहीं लगता, सब हम प्राइवेट में पढ़ाते हैं, तो मेरे जैसा ही प्राइवेट पढ़ा रहा है, तो फिर मैं उसको क्यों नहीं उस दक्षता को दे सकता हूँ। आज ठेला चलाने वाला भी व्यक्ति है, उसको कहीं न कहीं दिल में एक कचोट है कि कैसे पैसा रहता था अपन बेटा को प्राइवेट में पढ़ाते जी, क्योंकि उसको पता है कि सरकारी से उसको उम्मीद नहीं है। ये उम्मीद ऐसे ही स्कूल रहेगा ना सर तो बना रहेगा। जी बिल्कुल, और इसके लिए हम लोग सारे खड़े उतरे हैं। और यहाँ पर हमारे सारे शिक्षक जो हैं एक सब जैसे कि एकदम बिल्कुल आपसी समन्वय मिला के, कोई किसी का कोई शिकवा शिकायत नहीं, सिर्फ एक ही है कि बच्चों को आना और पढ़ाना, इसका अलावा कोई मकसद नहीं। इस डायरी में सब बच्चा अपने से लिखा है कि दिन देखिए सोमवार को काहे नहीं आएगा, अनुपस्थिति का है, तो आशा पहाड़ पर जाएगी, अनीस लिखा है जी। सिंकी पहाड़ पर जाएगी, रोशन, अंजनी नहीं मालूम, वैशाली नहीं मालूम। तो इस तरह से रीजन लिख के लोग एब्सेंट है या प्रेजेंट है। तो सोचिए उस बच्चा के दिमाग में ये रहेगा कि कल जब हम नहीं जाएंगे तो क्या बहाना बनाएंगे या क्या बोलेंगे उसको। तो ये रीजन के बावजूद ही कल उसको पूछा जाता है कि कहाँ गए थे। हाँ, और इसको में मिलान किया जाता है। बाकी में जब आप लोग कहते हैं ना कि बिहार के पत्रकार सब स्कूल में लठैती करने जाता है, जी नहीं, ऐसा इसको हम नहीं मानते हैं, इसको हम नहीं मानते हैं। आप हम यहाँ पे आए, यहाँ वेलकम किया सच। गया, यहाँ वेलकम किया गया तो पूरी तरह से सर ने बोला कि आप चेक कीजिए जाके। बिल्कुल। और हम लोगों ने एकदम अपने हिसाब से सवाल पूछे, बात किया। ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम लोग को मतलब जो भी दिखाया गया, हमें शौचालय तक ले जाकर एक सर के द्वारा दिखाया गया कि देखिए। और सर बता रहे थे कि जब शुरू में शौचालय गंदा रहता था आप खुद से साफ करती हैं। जी बिल्कुल, जब यहाँ हम आए थे तो शौचालय का केवाड़ी बहुत टूटा फूटा था, केवाड़ी उसको दुरुस्त करवाएं। और स्वयं मैं स्कूल के पहले मतलब कि 7 बजे आकर के पूरे बरस से बच्चों को सहयोग से
उसको पूरे टॉयलेट को चकाचक सॉफ किया हार्पिक से, और उसके बाद बच्चों में प्रेरणा मिला, फिर टीम लीडर बनाए, सफाई कर्मी मतलब सफाई मंत्री बनाए, उसको टाइम पर काम को बांटा गया। उसके बाद मेरा शौचालय हमेशा मेंटेन रहता है, गंदा ही नहीं करता, बिल्कुल घर के जैसा रहता है। हाँ, और देखें सफाई को लेके उचित व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। जी नहीं, ना सफाई ये तो दुर्भाग्य है, कमी है, दुर्भाग्य है सर हम लोगों के लिए कि सफाई एक कर्मी होना चाहिए। और हमारे यहाँ एक समस्या है सर कि पिछले 2010 से यहाँ स्कूल शिफ्ट हुआ है। इसके पहले मेरा स्कूल रोड उस तरफ था और वहीं किचन सेट बना था। किचन सेट बना जब उसके बाद वहाँ पर मात्र 2 कमरे थे। हमारे पास बच्चे लगभग 200-250 बच्चे का नामांकन है, जिसमें 250 प्रतिदिन 175-160 बच्चा की उपस्थिति है प्रतिदिन है। तो जब यहाँ बिल्डिंग बना तो यहाँ बच्चे को पढ़ने और खेलने का जो समुचित व्यवस्था तो मिला, लेकिन किचन सेट वही रह गया। किचन सेट वहाँ रहने के कारण खाना वहाँ बना नहीं सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ निगरानी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ मेरे पास किचन सेट की कमी है। तो अपने खर्च से ऊपर जैसे ऊपर में छत्ता पर करकट से के द्वारा किचन सेट वैकल्पिक व्यवस्था करके हम खाना बनवा रहे हैं। चलिए, अच्छा लगा और हम फिर इस स्कूल में आएंगे सर। हाँ बिल्कुल, हम चाहेंगे, वादा करते हैं कि इस स्कूल में फिर आएंगे और हमको उम्मीद है कि आप बिहार के गया के सबसे बेहतर स्कूल और बेहतर एजुकेशन व्यवस्था और बच्चों की पढ़ाई की क्वालिटी करके दिखा देंगे। जी, मेरा एक चुनौती है सर। इसके लिए हम सर बता रहे हैं कि यहाँ पर टोटल महादलित के बच्चे हैं, 99% महादलित के बच्चे हैं और 99% नामांकन के बावजूद भी मेरे पास 240 बच्चे नामांकन हैं। इसके विरुद्ध में मेरे पास 160-170 डेली उपस्थिति है। बहुत बढ़िया बात है और बहुत मैं खुश हूँ कि इतने दिनों बाद ही सही हम लोग स्कूल की इतने रिपोर्टिंग की। एक स्कूल ऐसा मिला जिसके बारे में हम पर्सनली तारीफ कर सकते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग भी देखें, आगे भी हम स्कूलों की रिपोर्टिंग करते हैं। शिक्षक लोगों को एकदम से लगता है कि हम उसके विरोध में आए हैं, ऐसा नहीं है सर। आप अगर अच्छा पढ़ाइएगा हम आपकी तारीफ करेंगे, आप अच्छा कीजिएगा हम आपको सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन आप अगर झुकनी मारने के लिए स्कूल में आते हैं तो निश्चित तौर पे हम तब तक आपके अगेंस्ट जाएंगे जब तक कि आपकी नौकरी ना चला जाए, क्योंकि आपकी जितनी जिम्मेदारी है पढ़ाने की, पत्रकारिता व्यवस्था की चौथा खंभा को मजबूत रखने की जिम्मेदारी उतनी भी हमारी है। अगर आपके हम सहयोग करते हैं, आपके गलत कामों में हम बचाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने जो हमारी ड्यूटी है उससे हम पीछे भाग रहे हैं। तो ये तो हम करेंगे और जवाबदेही सबकी तय होगी। बहुत अच्छा लगा ऐसे स्कूल में आके और जरूर हम आएंगे, गारंटी है इस बात की। बाकी देखते रहिए सच बिहार और अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि इस स्कूल के व्यवस्था और जो शिक्षक की स्थिति है उसके बारे में आपकी राय क्या है। नमस्कार।